Okay, let's start. See, last class we have discussed line spectra, right? And Rydberg's formula we have discussed. Let's try a few questions on this. Questions किए थे क्या Rydberg's formula पे? Rydberg's formula पे क्वेश्चन हुआ था? हेलो, हेलो, यस सर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल्स किए थे क्या कुछ भी? सर थोड़े किए थे, एक दो बस। एक सर। ओके, आई डोंट रिमेम्बर। चलो दो क्वेश्चंस करते हैं। जैसे पहले कैलकुलेट wavelength of wavelength corresponding to n2 equals to 3 in Lyman series. करके बता दो। Lyman series में n2 equals to 3 के लिए जो वेवलेंथ आएगी वो आपको निकालनी है। We call it h beta. h beta लाइन बोलते हैं उसको। h beta of Lyman series आपको निकालने बोलो। करो तो फटाक से। Lyman series है तो what will substitute in place of n1? n1 का वैल्यू क्या होगा इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा से? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा सर 1 n1 का वैल्यू 1 होगा, n2 का वैल्यू 3 z का वैल्यू z का वैल्यू हाइड्रोजन है तो z का वैल्यू क्या होगा? 1। 1। बस सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर निकालो, फिर एक और क्वेश्चन करो, खत्म करते हैं। आ गया इसका आंसर? R का वैल्यू 1.1 अज्यूम कर लेना। अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ 1.097 इज 1.1। 1.1 को 10/9 ले लेना। जी 1/λ is equal to R, Z का वैल्यू 1, this is 1, this is 3, 1 minus 1/9, that is 8/9. So lambda is equal to 9/8 R, 1.1 into 10 raised to 7. तो कितना होगा 10/9, so 9 goes up, 81, 8.1 divided by 8 into 10 raised to minus 1.0125, so 1.012 into 10 raised to minus 1012 angstrom is answer. समझाया? वापस समझाऊं? नो सर, समझ गए। नेक्स्ट वाला सॉल्व करके बताओ। If in line spectra of Li2 plus, calculate wavelength corresponding to transition of electron between two orbits whose sum is 4 and difference is 2. छोटा सा ट्विस्ट डाल दे। क्या ट्विस्ट है? ये टेक्स्ट बुक का ये क्वेश्चन।
N1 और N2 आपको सोचना है। N1 और N2 आपको खुद से सोचना है। N1 is what and N2 is what? Sum is 4 and difference is 2. तो कौन से दो लेवल है? सर 1 और 3। 1 और 3, sum is 4, difference is 2. तो ये तो वही बात हो गई जो प्रीवियस क्वेश्चन है 1 and 3. बट एक एडिशनल ट्विस्ट है इसमें, क्या है? दिस इज नॉट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रा है, Li2+ का स्पेक्ट्रा है। तो यहाँ पे Z की वैल्यू भी आएगी। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ Z? What will be value of Z? Li2+ के लिए क्या होगा? लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। 3, तो Z स्क्वायर है, तो यहाँ 3 स्क्वायर 9 एडिशनली आ जाए। सेम सोल्यूशन विथ ओनली वन डिफरेंस, दैट Z स्क्वायर 9 विल आल्सो बी देयर, तो 9 हट गया, right? So 1/8R is answer. So 1 by lambda is 1/8R. R is 10/9. 9 goes up to 10 raised to -1. So 9/8 is 1.125. So 0.1125 into 10 raised to -1. So 112.5 angstrom is answer. 112.5 angstrom is answer. Right? यस सर। आगे समझ में आया? Yes, sir. Chalo, I'll stop here. Now, let's see why Rutherford's model failed. So, drawbacks of Rutherford's model and the better model, that is Bohr's model of atom. So, drawbacks of Rutherford model. Rutherford model का drawbacks क्या है? रदरफोर्ड मॉडल में क्या लिखा होता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, सॉरी, न्यूक्लियस में क्या है? न्यूक्लियस में देयर इज पॉजिटिव चार्ज एंड एंटायर मास, राइट? एंड अराउंड दैट न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, राइट? अब इस सर्कुलर ऑर्बिट का आइडिया उसने कहां से लिया था? सर्कुलर ऑर्बिट का आइडिया उसने प्लैनेटरी मोशन से लिया था, राइट? फॉर एग्जाम्पल, हमारा सिलेबस में है, विल स्टडी इन ग्रेविटेशन इन फिजिक्स। तो प्लैनेटरी मोशन में व्हाट इज रिटन? सन इज लोकेटेड एट वन ऑफ द फोकस ऑफ इलिप्टिकल पाथ, या छोड़ दो इलिप्टिकल, स्टोरी कट शॉर्ट करते हुए हमने क्या नोटिस किया? जैसे सन है सेंटर पे एंड planets revolve around sun in orbits, right? Gravitational force provides necessary centripetal force. जो उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए फोर्स लगता था, फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन। सेम यहीं से आइडिया लिया उसने, किसने? रदरफोर्ड ने, इलेक्ट्रॉन्स के रेवोल्यूशन का। ही सेड न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व around nucleus in circular orbits, and electrostatic force of attraction acting between nucleus and this acts as centripetal force। ठीक है, अब यहां से उसमें ये एक मिस्टेक हो गई कि प्लैनेट में है मास, राइट? प्लैनेट इज नॉट चार्ज। चार्ज को, प्लैनेट को, मतलब मास को अगर रिवॉल्व करना है तो इट डज नॉट हैव टू रेडिएट एनर्जी,
बट एक चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट होता है तो इट हैज टू रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट? सो फॉर an accelerated charge radiates energy in form of electromagnetic waves. भैया प्लैनेट में तो कोई चार्ज है नहीं ना कि उसको एनर्जी रेडिएट करने पड़े एक्सेलरेट होने पर, राइट? तो यहीं पे ड्रॉबैक हो गया। पहला सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, एन एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नाउ सर्कुलर मोशन जो होता है ना is an accelerated motion. Circular motion is an accelerated motion. क्यों है accelerated motion? Because magnitude of velocity का नहीं पता, but direction of velocity हर instant change होता रहता है, right? तो it's an accelerated motion. अगर कोई particle circular motion में है तो उसका एक acceleration होता है v square by r, which we'll study in some topic. Circular motion एक special topic है physics में, उसमें पढ़ेंगे हम। So v square by r is what? Acceleration of particle performing circular motion, and it is directed towards the center. So दो statement यहाँ मैंने लिखे, क्या लिखे हैं? First I have written an accelerated charge radiates energy in form of electromagnetic wave. Next statement I have written circular motion is an accelerated motion. Next statement I have written is circular motion is an accelerated motion. तो दोनों को क्लब करके देखो आप, तो if an electron has to revolve around nucleus, don't you think it has to radiate energy in form of electromagnetic wave? हाँ सर। भले आपको ये दोनों स्टेटमेंट्स डिटेल में अभी नहीं पढ़ाया गया, ये पढ़ाया जाएगा 12th में, ये पढ़ाया जाएगा सर्कुलर मोशन में, बट आप इतना अगर एक्सेप्ट कर लो, इफ यू एग्री टू द फैक्ट दैट एन एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, तो एक जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है, मतलब एक्सेलरेट हो रहा है, तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करनी पड़ेंगी। इट विल हैव टू एमिट और रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है? तो इसको अगर कंटिन्यू एनर्जी रेडिएट करनी है तो इट विल लूज इट्स एनर्जी लूज करेगा, सो धीरे धीरे उसको न्यूक्लियस में गिरना पड़ेगा, राइट? अब आप बोलोगे ये क्या कहानी है, ये भी आपको सर्कुलर मोशन में ही समझ में आएगा। सी, जो इनवर्ड पुल है इस पॉइंट पे वो फिक्स है, अगर उसने एनर्जी रेडिएट कर दी तो दैट विल बी अगेंस्ट द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो स्पीड कम हो जाएगी तो ये इनवर्ड पुल लगेगा, उसकी वजह से उसको धीरे धीरे स्पाइरल करके न्यूक्लियस में गिरना पड़ेगा। हेलो? हाँ सर, समझा। So, as per this theory, electromagnetic wave theory, Rutherford's model is not stable. Therefore, electron has to radiate energy in form of electromagnetic wave, and hence should lose its energy gradually and should fall in nucleus. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आने के बाद ये मॉडल फेल हो गया, राइट? So as per electromagnetic wave theory, therefore, as per electromagnetic wave theory, right? As per electromagnetic wave theory, listen, Rutherford's model is not stable. Stable नहीं, Rutherford's model is not stable. क्या आप एग्री कर लिया इस बात को? हेलो? यस सर। यस सर। टू बी प्रिसाइज, और एक पॉइंट ऐड करूं मैं, तो ये चीज 10⁻⁻8 सेकेंड्स में हो जाना चाहिए,
फर्दर कैलकुलेशंस हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में कुछ कैलकुलेशंस हैं, वो कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन शो that Rutherford's model will not survive for more than 10⁻⁸ सेकेंड। ये ट्रांजिशन टाइम भी होता है ना, ये एक नंबर है, कुछ कैलकुलेशंस हैं जहां पर एक्सप्लेन किया हुआ कि ये मॉडल 10⁻⁸ सेकेंड्स में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आ रही बात समझ में? इस चीज को एग्री करने के लिए आपको दो असम्पशंस मानने पड़ेंगे। पहला असम्पशन था एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। Second, circular motion is an accelerated motion. These two topics are there in your syllabus. One is in 11th standard and one is in 12th standard. But for now, you'll have to agree to it. अगर आप ऐसा मान लेते हो तो ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो रिवॉल्व करने दो। रिवॉल्व कर रहा है तो क्या होगा? एक्सेलरेट कर रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देगा। वो एनर्जी है, एनर्जी देगा तो किस? On account of what? On account of loss of velocity, kinetic energy. तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी, वो धीरे धीरे स्पाइरल करके न्यूक्लियस में गिर जाएगा, तो स्ट्रक्चर ही खत्म हो गई। राइट? यस सर। और ये फेलियर आया किस थ्योरी की वजह से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की वजह से। बिफोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का कॉन्सेप्ट ना जानता होता तो आई वुड हैव एग्रीड टू इट। मैं बोलता था हाँ ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है जैसे प्लैनेट रिवॉल्व करते, करने दो, अंदर तो जाके किसी ने देखना नहीं है, तो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब प्लैनेट्स में चार्ज है नहीं, वो तो एक्सेलरेट होने के बाद भी रेडिएट एनर्जी करना नहीं है, इसके लिए वो सन में गिरता नहीं है। अब ये तो चार्ज पार्टिकल है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के हिसाब से उसने रेडिएट करना है। सो बिफोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दिस थ्योरी वाज एक्सेप्टेड, रदरफोर्ड्स मॉडल वाज एक्सेप्टेड, बट इट कुड नॉट एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के साथ ये जेल नहीं करता। राइट? आगे बात समझ में? यस सर। हेलो, चलो ये तो एक प्रॉब्लम थी। अगली प्रॉब्लम देखते हैं। ये प्रॉब्लम आप शायद समझ पाओ। कहाँ जाऊँ, रुक कर दूं ना? ठीक, लाइन स्पेक्ट्रा। Line spectra it could not explain. Second thing which it could not explain, Rutherford's model cannot explain line spectra. Line spectra नहीं explain कर सकता। क्यों नहीं explain कर सकता? See, Rutherford did not say anything about ऑर्बिट्स। उसने ऑर्बिट के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा। हेलो, सबसे बड़ा फेलियर उसका ऑर्बिट्स ही तो बने। बोर ने उसी को तो फायदा उठा के बेटर एक्सप्लेनेशन दिया। राइट? ऑर्बिट का ही प्रॉब्लम था रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड ने ऑर्बिट्स के बारे में कुछ भी डिस्क्राइब नहीं किया। ही सिंपली सेड दे रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। अरे वो ऑर्बिट्स कैसी हैं, कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स हैं या कहीं भी रिवॉल्व करेगा, he did not mention. तो he said they can revolve in any orbits. तो जब किसी भी ऑर्बिट में, तो there are infinitely many orbits possible, right? बहुत सारी ऑर्बिट्स पॉसिबल है। तो उसके हिसाब से जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस आना चाहिए ना, कुछ भी पॉसिबल हो, एनी वेवलेंथ इज पॉसिबल। नहीं समझा? हाँ सर। तो क्या है, he could not explain line spectra. Why? As per him, any orbit is possible. ऐसा कुछ नहीं है कि यही ऑर्बिट में उसको रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो there are infinite many possible orbits. तो जब कोई भी ऑर्बिट पॉसिबल है तो इस हिसाब से उसने क्या करना होगा? सॉरी, उसके हिसाब से स्पेक्ट्रम कैसा आना चाहिए? कंटिन्यूस, सारी पॉसिबल वेवलेंथ आनी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता। We have seen that spectra of emission spectra of hydrogen is a line spectra, right? Yes sir. So Rutherford's model cannot explain
line spectra, right? Okay. Further, आपने बोल दिया इधर उधर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, राइट? बट व्हाट दे नोटिस्ड कि इलेक्ट्रॉन्स हैव डेफिनेट एनर्जीज एंड इलेक्ट्रॉन्स का भी एक डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है, इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ, इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ, ऐसा कुछ उनको नजर आ रहा था, राइट? हेलो, Yes, sir. So Rutherford's model cannot explain. Rutherford's model could not explain what? Could not explain distribution of electrons and energy of electrons. ठीक है, ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन की डेफिनेट एनर्जी लेवल्स क्यों है वो एक्सप्लेन नहीं किया। ऑब्वियसली ऑर्बिट्स ही नहीं बता पाया तो एनर्जी कहां से बता पाए, राइट? आगे चल के आप देखोगे ऑर्बिट्स का ही एनर्जी से कुछ लेना देना। आ रही बात समझ में? Yes, sir. तो ये हो गया, कहानी खत्म, रदरफोर्ड मॉडल। तो सेकेंड मॉडल आपका फेल हो गया। देन कम्स नेक्स्ट मॉडल, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। काफी सक्सेसफुल मॉडल है बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम या बोहर्स एटॉमिक मॉडल। See, what Bohr observed कि अगर मैं ऑर्बिट्स डिक्लेयर कर दूं कि ऐसे किसी भी ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकता, इट हैज टू रिवॉल्व इन अ डेफिनेट ऑर्बिट्स, इट हैज टू रिवॉल्व इन डेफिनेट ऑर्बिट्स। तो ये जो ट्रांजिशन वाला चक्कर है कि इलेक्ट्रॉन यहां से वहां, वहां से कहीं भी घूम सकता है, वो कहानी खत्म हो जाएगी, राइट? वो कहानी खत्म हो जाएगी। और वो कहानी खत्म हो जाएगी तो अब इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर कहीं पे भी घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज, ध्यान देना, मैं एक्सप्लेन करता हूँ पूरा मॉडल, बहुत सारे पॉइंट्स है जिसपे लिखेंगे हम लोग, एंड बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडल है, राइट? ये आपको 11th में केमिस्ट्री में काम आएगा, दिस अगेन विल बी यूज्ड इन 12th एंड फिजिक्स, और इस पे तो फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, इवन इन केमिस्ट्री। सो बोहर्स मॉडल, तो कॉन्सेप्ट लॉजिक क्या लगा उसने, रदरफोर्ड मॉडल को रेक्टिफाई करने का। रदरफोर्ड के हिसाब से कहीं भी घूम सकता है, लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं कि भाई कहीं भी नहीं घूमना अलाउड है आपको, आपको यहीं घूमना पड़ेगा, यहीं घूमते रहो, यहीं घूमते रहो, फिर यहां से निकलोगे तो सीधा यहां घूमो आप, तो एनर्जी लेवल आपका कुछ होगा, फिर सीधा एनर्जी लेवल कुछ और हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बीच में कुछ होता रहेगा। अरे समझ में? जी, बोहर्स मॉडल में सबसे ज्यादा, सॉरी रदरफोर्ड मॉडल में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था, ऑर्बिट्स फिक्स नहीं थी। उसने बोल दिया जितनी